मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है दोस्तों, जो वक्त और हालात पे कभी रोया नहीं करते। आइए दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के सामने एक नए क्वेश्चनों के साथ, यानी अध्याय 4 के अभ्यास के प्रश्न के उत्तरों को, यानी पेज नंबर 86 में जितने भी क्वेश्चन आंसर है आज हम उन सभी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देरी नहीं करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले आप यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एक प्यारा सा कमेंट्स और एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होंगे। अब बात आती है कि आखिर में सहसंयोजक आबंध है क्या। चलिए समझाते हैं कि सहसंयोजक आबंध होते क्या है। तो जब दो परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं तब उनके बीच स्थित बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए C2H6 में कितने आबंध है, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए C2H6 है ना। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका संरचना बना दिया। तो देखिए ना, C और C के बीच में एगो बंध है और C और H के बीच में कितना बंध है, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 और 1 7 आबंध होगा कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 आबंध होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2 नंबर में देखिए ब्यूटेनॉन चतु कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। अब देखिए ब्यूटेनॉन, नॉन से याद है नॉन कीटोन है ना, ब्यूटेनॉन नॉन कीटोन, नाम क्या है, मिलता जुलता लग रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कीटोन हो जाएगा। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि क्या, भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, भोजन से कोई लेना देना ही नहीं है। मेन बात क्या है, ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। ईंधन जब पूरी तरह से नहीं जलता है तो आप लोग देखे होंगे काफ़ी धुआं निकलता है, धुआं ही तो क्या है, कार्बन है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी पेज नंबर 87 के। ठीक है, देखिए CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति को समझाना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट की बात है, तो आप आराम से सुनिएगा। देखिए पहले हम देखते हैं कि C अलग है, H अलग है और Cl भी अलग है, ये सभी क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको लिखे हैं कि CH और Cl की परमाणु संख्या क्रमशः कितना होती है, 6 होती है, यानी कार्बन का 6 होती है, हाइड्रोजन का 1 होती है और क्लोरीन का 17 होती है। ठीक है, इसीलिए उनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना होगी। हम सभी का अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिख दिए हैं। देखिए कार्बन का Kl क्या है, कक्षा का नाम है K और L। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो हमने K में 2 भर दिया और L में 4 भर दिया, इसका काम खत्म हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो केवल क्या होगा, K में 1 ही को भराएगा। अब देखिए क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, तो हमने KLm 3 कक्षा को लेना पड़ा है, क्योंकि पहला कक्षा में तो आप जानते हैं कि 2 भरा जाता है और दूसरा कक्षा में 8 भरा जाता है और तीसरा कक्षा में जो बचेगा यानी 7 बचा तो हमने 7 भर दिया। इसमें समझना होता है कि देखिए यहाँ पे 4 है लास्ट वाला कक्षा में कार्बन के लिए, तो 4 गो और ही मिलेगा तब जाके क्या होगा, ये संतुष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे K है, तो K में क्या है, 1 है, लेकिन इसको भरने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये किसी से लेगा। लेकिन क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन के पास लास्ट में 7 है,
तो 7 है तो अष्टक पूरा करने के लिए ईगो चाहिए, तो ईगो किसी से मांगेगा। उसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए कार्बन को अष्टक बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब ना 8 को होगा। और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास ईगो है, तो ईगो और मिल जाएगा तो अपना कक्षा के को पूरा कर लेगा। ठीक है। और क्लोरीन को अष्टक बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके पास 7 गो तो हलैया है, एक और ले लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो देखिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन साझा करता है। जब इसके पास 4 गो इलेक्ट्रॉन है तो और 4 गो लेने के लिए क्या करेगा, 4 बार साझा करेगा। इसीलिए लिखा गया है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ईगो है, ईगो उसको चाहिए तो क्या करेगा, ईगो इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। लेकिन गड़बड़ी बात ये है कि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है, 3 गो हाइड्रोजन है इसमें, हाइड्रोजन का 3 गो परमाणु है, तो ईगो हाइड्रोजन ईगो इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, तो 3 गो हाइड्रोजन 3 गो इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का तथा 1 क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन क्या है, एक गो है। ठीक है। अब यहाँ देखिए ना इसका संरचना बनाया गया है। यहाँ कार्बन है, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, एगो लिया है, फिर दिया है, फिर लिया है, फिर दिया है, फिर लिया है, फिर दिया है, फिर लिया है, तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया इसका। अब बताइए आपको ये समझना है कि क्लोरीन के पास कितना था, 17 गो था, तो एगो लिया है तो 18 गो हो गया। तो कैसा व्यवहार करेगा, आर्गन की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है, 18 गो होता है। उसी प्रकार जब कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है, लेकिन 4 गो तो मांगा है किसी से, तो 10 हो गया है। तो 10 किसके समान व्यवहार करेगा, तो नियोन की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन बात यह है कि हाइड्रोजन किसकी तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एगो इलेक्ट्रॉन था और एगो लिया है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, तो हीलियम की तरह व्यवहार करेगा। इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए ऐसा करने से कार्बन उत्कृष्ट गैस नियोन की संरचना को प्राप्त कर लेता है, कार्बन, और हाइड्रोजन क्या है, हीलियम की, और क्लोरीन क्या है, आर्गन की संरचना पा लेता है। अतः हम कह सकते हैं कि क्लोरोमीथेन यानी ये क्या हो गया, क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला हो गया। इस प्रकार सहसंयोजक आबंध ये क्या करते हैं, बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए इसको कॉपी पर लिख के समझिएगा ना, तो काफ़ी हल्का है, काफ़ी आसान है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आइए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। मतलब कि जितना दिया हुआ है उस सभी का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना देना है। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, बस सिर्फ ये समझना है कि सूत्र होता क्या है। इसका सूत्र याद है, बाजार खत्म। यहाँ देखिए ना, इथेनोइक अम्ल है, ध्यान से सुनिएगा, इथेनोइक अम्ल है, तो इथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ C के साथ 3 गो हाइड्रोजन है ना, तो C के साथ हमने 3 गो हाइड्रोजन दे दिया। अब हमें कैसे समझना है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। यानी कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, एगो दे दिया, एगो ले लिया, एगो दे दिया, एगो ले लिया, एगो दे दिया। ठीक है। उसी के साथ देखिए CH3 के साथ यहाँ पे C जुड़ा हुआ है, तो हमने CH3 के साथ हमने एगो C को जोड़ दिया। तो C और C में देखिए का आबंध रहेगा, इसमें इसको 2 मिल गया, 2 मिल गया, 4 4 2 6 और 6 2 8 मिल जाएगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी साझा होगी। और C के साथ देखिए यहाँ पे 2 गो ऑक्सीजन जुटा हुआ है, तो हमने क्या कर दिया, C के साथ एक ऑक्सीजन ऊपर की ओर जोड़ दिया। और ऑक्सीजन को कितना चाहिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, 8 है तो 2 भरा होगा, और 6 अगला कक्षा में होगा, तो 6 को 2 चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 2 4, अब 2 2 गो इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाएगा इसके साथ, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ डबल बॉन्ड दिया हुआ है। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। तो यहाँ 2 हो गया, और फिर यहाँ 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, और 4 4 8 हो गया। इस प्रकार इथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला हमारा बनकर तैयार हो गया। आइए हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए H2S, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 गो H है तो हम S के अगल बगल में लगा देंगे। हम जानते हैं कि H हमेशा 1 गो इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा यहाँ पे करा दिया और 1 इलेक्ट्रॉन का साझा यहाँ पे करा दिया। और सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है,
16 होता है तो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 2 भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा, यानी 10 भरा गया। कितना बच गया? 6 बच गया। उसको 2 चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। इसे एक ले लिया, इसे एक ले लिया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। ठीक है। अब देखिए बाहरी कितना होता है? 6 गो, तो 2 2 4, एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका भी क्या हो गया? अष्टक पूरा हो गया। क्योंकि देखिए H तो H, एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है, सिंगल बॉन्ड। S S, एक एक इलेक्ट्रॉन का सजा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। हमारा दोनों टाइप से हम समझ गए। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए इसमें भी आपको समझना है। प्रोपेनोन, हम इसका सूत्र बना सकते हैं CH3 और लास्ट में C हो, लेकिन हमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। इसलिए देखिए ना, CH3 यहाँ कर दिए हैं और यहाँ का बतवा उठा कर यहाँ कर दिए हैं CH3, यानी इस C के साथ 3 गो H लगा दीजिए, इस C के साथ 3 गो H लगा दीजिए, एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करा दीजिए, यहाँ पे भी करा दीजिए, यहाँ पे भी करा दीजिए, यहाँ पे भी करा दीजिए। अब देखिए इस CH3 के साथ एगो C यहाँ पे क्या करेगा? साझा करेगा नू। अब यहाँ देखिए C, अब यहाँ C क्या है? O के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम जानते हैं कि C के साथ जब भी जुड़ेगा तो C का कितना होता है? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं बताइए? C का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो 2 गो भरेगा तो बाहरी कक्षा में कितना रहेगा? 6 गो रहेगा। तो उसको 2 गो चाहिए, तो 2 गो किसी से तो ले तो नहीं रहा है, तो क्या करेगा? कार्बन से ही 2 गो ले लेगा और 2 गो दे देगा। तो कार्बन 2 गो लेगा, 2 गो देगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। और यहाँ पे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड। ठीक है। और यहाँ देखिए इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन यहाँ भी जुट गया, यहाँ भी जुट गया, यहाँ भी जुट गया। इसको आप शांत दिमाग से सोचिएगा ना तो आपको समझ में आएगा। इसका देखिए एक और तरीका बताते हैं। देखिए इस प्रकार से भी इसको बनाया जा सकता है। C के साथ 3 गो हाइड्रोजन, C के साथ 3 गो हाइड्रोजन, और यहाँ पे C के साथ डबल बॉन्ड में O हो गया। लास्ट क्वेश्चन है F2, यानी 2 गो F आपस में संयोग करेगा तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है कितना? 9 होता है। तो 2 भरेगा और लास्ट में कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। एगो और मिल जाता है इसको तो अष्टक पूरा हो जाता। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? F से ले लेगा, एगो दे देगा, तो लिया दिया, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका कितना हो गया? 7 को चाहिए, तो 2 2 4 2 6 को लिया, एगो यहाँ पे था तो क्या किया? साझा कर लिया, यानी 7 को इसमें हो गया, 7 को इसमें हो गया। लेकिन जब इसका संयोजकता कराए, यानी जब इस आपस में जुटा तो क्या हो गया? 8 गो इसका भी हो गया, 8 गो इसका भी हो गया, यानी F और F के बीच में क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कल हम फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक आप जाइए, आराम से पढ़िए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।